हेलो दोस्तों, वादे के मुताबिक मैं एक बार फिर कैमरे के सामने और ट्रेडिंग फ्लोर का ट्रेडर्स का लेखा जोखा लेकर कि आज रियल एस्टेट ट्रेडिंग फ्लोर पे ट्रेडर्स क्या कमा रहे हैं और क्या गंवा रहे हैं। अब तक मैंने आपको ऑप्शंस की कुछ आइडियाज़ बताई या ऑप्शंस में जो बच्चे ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं उनके बारे में बताया। आज मैं कुछ इक्विटीज़ के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा कि कुछ कैंडिडेट्स इक्विटी में भी कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं वो आपको स्क्रीन देख के समझ में आएगा। 12:30 हो चुके हैं और 12:30 पे ट्रेडिंग फ्लोर पे जो अभी करंट M2M चल रहा है वो 70,997 और ये 70,997 कहाँ से आ रहा है? ये अब 75,692 हो गया है, 75,692। और अभी ये कहाँ से आ रहा है? निफ्टी लगभग 153 पॉइंट की गिरावट के साथ अभी चल रहा है और ये 75,692 कहाँ से आ रहा है उसको देखने के लिए मैंने ये एक ट्रेडर की आपको एक डिटेल रिपोर्ट खोली। एक व्यूअर का एक कमेंट आया था कि जो स्क्रीन है उस पर जो डिजिट्स हैं वो क्लियर विजिबल नहीं होते थे, तो आज आईटी टीम ने कुछ चेंजेस किए हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो जो भी व्यूअर्स हैं वो देख के समझ पाएँ और अपना कमेंट फिर से शेयर करें कि वो डिजिट्स विजिबल हैं या नहीं है। अगेन ये ट्रेडर 34,700 34,700 की जो लॉन्ग क्वांटिटी है एंड 34,700 की शॉर्ट क्वांटिटी है। नेट पोजीशन 0 है और जो अभी करंट का M2M है वो है 6891 6891। ये दूसरे ट्रेडर इनकी पोजीशंस देखे जाए तो 1,01,375 1,01,375 की बाइंग क्वांटिटी है और सेल क्वांटिटी भी सेम है। नेट पोजीशन 0 है और अभी इनका जो M2M है वो 23,371। नंबर तीसरे ट्रेडर की बात करें तो 19,525 जो है ये लॉन्ग क्वांटिटी है, 22,525 ये शॉर्ट क्वांटिटी है और ये जो है सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे 3,000 की क्वांटिटी इनकी जो है वो शॉर्ट है और नेट में ये 751 का M2M है। उसके बाद ये एक ट्रेडर 19,950 की ये लॉन्ग क्वांटिटी, 20,550 की ये शॉर्ट क्वांटिटी, नेट क्वांटिटी -600 ये शॉर्ट है और इनका भी करंट का M2M जो है वो 75 रुपीज़ ओनली। ये दूसरे ट्रेडर 19,950 की लॉन्ग क्वांटिटी, 20,550 की शॉर्ट क्वांटिटी, 6,600 की शॉर्ट क्वांटिटी है और इनका भी M2M जो है वो 270 रुपये का M2M है। ये ट्रेडर वही बहुत सिंपल से, ये मेरा ट्रेडर है, बहुत लंबी पोजीशन कोई क्रिएट नहीं करता है और ये अभी 4100 के प्रॉफिट में, कोई पोजीशन इनकी अभी नहीं है और ये 4100 का भी नेट या ग्रॉस PNL है। लेट से ये बाज़ार बंद होने के बाद क्या रंग दिखाते हैं ये आपको भी पता चलेगा जब बाज़ार बंद होगा। बेसिकली मैं ये रिपोर्ट शेयर करने के साथ एक बार और बोलूँगा कि बेयर स्ट्रीट किसी ट्रेडिंग किसी एक्सचेंज का मेंबर नहीं है, ना तो हम लोग किसी सेबी से रेगुलेटेड हैं। ये एक लर्निंग कर्व है, जो लर्निंग कर्व हमने देखा, जिस लर्निंग कर्व को हमने लैक किया, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के अपने सिस्टम में। पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है जादूगरों से, जो निफ्टी में जादू करते हैं, बैंक निफ्टी में जादू करते हैं, पोजीशंस दिखाते हैं, PNL दिखाते हैं, बड़ा PNL दिखाते हैं। ऑफकोर्स हमारे ट्रेडिंग फ्लोर पे भी कुछ ट्रेडर्स हैं जो बड़ा PNL दिखाते हैं, बड़ा PNL बनाते हैं, बट इट्स नॉट मैजिक, ये जादू नहीं है। ये एक सही लर्निंग कर्व का नतीजा है, ये उनकी मेहनत का नतीजा है कि वो बड़े PNLs क्रिएट कर पाते हैं।
ये छोटे पीनल्स मैं आपको इसलिए शेयर करता हूँ कि ये शायद किसी व्यूअर के लिए एक रास्ता बन सके, एक उसको कोई एक लाइट मिल सके, उसको कोई एक प्रकाश मिल सके, जहाँ से वो सोच पाए कि हाँ उसको भी ट्रेडर बनने का एक रास्ता मिल सकता है। जैसा मैंने सुबह कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा इक्विटीज़ की जो ट्रेडिंग, तो मैं इक्विटीज़ की ट्रेडिंग के लिए मैं आपको ये एक और स्क्रीन शेयर करूं, और यहाँ पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि ये एक ट्रेडर यदि यहाँ पे देख पाए तो ये इनका जो ग्रॉस जो पीएनएल है वो 517 रुपये का है, और नेट जो है अभी 411 चल रहा है, और इनके ऊपर अभी 10 की लॉन्ग क्वांटिटी है पावर ग्रिड की, जिसमें ये 13 रुपये के लगभग 12 रुपये के लॉस में चल रहे हैं। आज इन्होंने ट्रेड किया, आईटीसी ट्रेड किया, एचडीएफसी बैंक ट्रेड किया, इन्फी ट्रेड किया, एलएनटी ट्रेड किया और आईसीआईसी बैंक ट्रेड किया। आईसीआईसी बैंक में इन्होंने 200 शेयर्स किए और इन्फी में इन्होंने 100 शेयर्स किए, बाकी 10 शेयर 20 शेयर और ये शेयर्स किए हैं। इसके अलावा एक और जो आईडी मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो 506 है। ये आईडीज दिखा के मेरा लॉजिक बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल सा है कि ट्रेडिंग फ्लोर पे ट्रेडर्स करते क्या हैं। ट्रेडिंग फ्लोर पे ट्रेडर्स वो करते हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा पा रहा हूँ। ये अगेन इन्फी ट्रेड किया, आईटीसी ट्रेड किया, एचडीएफसी बैंक ट्रेड किया और एलएनटी ट्रेड किया। बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज़ हैं। ग्रॉस में ये 457 रुपये के प्रॉफिट में थे, जिसमें से लगभग 86.57 का इनका अपना एक्सपेंडिचर से खर्चा है, और अभी इनकी कोई भी पोजीशन जो है ओपन नहीं है, और ये 370 रुपये के प्रॉफिट में यहाँ पे दिख रहे हैं। अगेन ये दिखा के मेरा लॉजिक सिर्फ ये है कि मैं एक प्रकाश, एक लाइट, एक उम्मीद की किरण दिखाना चाहता हूँ, और अपने वर्ड्स को मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि ट्रेडिंग करने के लिए पैसा सेकेंडरी आइटम है, और यदि प्राइमरी आइटम है तो वो स्किल, और वो स्किल आज की तारीख में जो मिल सकती है वो ICFM जो इंस्टीट्यूट ऑफ करेंट फाइनेंशियल मार्केट का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और उसी के साथ बियर स्ट्रीट एक ट्रेडिंग फ्लोर है। ये कॉम्बिनेशन है एक सही लर्निंग कर्व का। यदि आपको ऐसा कोई लर्निंग कर्व चाहिए तो या तो आप ICFM ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप ट्रेडिंग फ्लोर ज्वाइन कर सकते हैं, जिस ट्रेडिंग फ्लोर पर ट्रेडिंग करने के लिए किसी तरह के ट्रेडिंग मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको देने की जरूरत नहीं है, उस कैंडिडेट्स को देने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स ट्रेडिंग मार्जिन लगता है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, बट यहाँ पे ट्रेडर को लिए क्या बेनिफिशियल है उसके बारे में पहले सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी कभी ट्रेडर थे। मैं आपको 330 पे फिर ट्रेडिंग फ्लोर का लेखा जोखा दिखाऊंगा, और वहाँ पे आपको समझ में आ पाएगा कि आज कौन सा ट्रेडर क्या लेके जा पा रहा है, क्या मुनाफा ले जा रहा है या क्या नुकसान लेके जा रहा है। लेट्स सी यू एट 330। थैंक यू।